दक्षिण दिशा में एक बड़ा ही कंजूस सेठ रहता था। भगवान की दया से उसे धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। दिन भर खेतों में मजदूरों से काम लेता और मजदूरी देने के समय टाल मटोल किया करता। सेठ की पत्नी भी उसकी कंजूसी से परेशान रहती। एक दिन की बात है, मजदूर खेत में काम कर रहे थे। खुदाई करते हुए उन्हें जमीन से दबा एक शंख मिला। एक मजदूर ने जैसे ही शंख में फूंक मारी, उस शंख से एक भयानक राक्षस निकला। सभी मजदूर उस राक्षस को देखकर थर थर कांपने लगे। राक्षस बाहर निकलते ही उस मजदूर के पास गया जिसके हाथ में शंख था। उसने पास जाकर बोला, कहो मालिक, क्या हुक्म है? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मजदूर को यह बात समझ में आ गई कि यह शंख जिसके भी पास होगा, राक्षस उसी को अपना मालिक समझेगा। उसने मजदूर से कहा, मैं 10,000 वर्षों से इस शंख में कैद था। आपने मुझे आज़ाद किया है। आज से आप ही मेरे मालिक हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मजदूर ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या काम कर सकते हो? राक्षस जोर से हंसा और बोला, कोई भी काम करवा लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मजदूर ने कहा, कैसी शर्त? राक्षस बोला, मुझे इतना काम देना पड़ेगा कि मैं कभी खाली ना बैठूं, और अगर मैं खाली बैठा तो सबसे पहले तुम्हें ही खा लूंगा। मजदूर ने मन ही मन सोचा, यहाँ तो इतना काम है, इसका पूरा दिन ही निकल जाएगा। राक्षस अपना काम करने लगा। इधर मजदूर बड़े खुश हुए, वे जोर जोर से हंस रहे थे। इधर सेठ ने मजदूरों के हंसने की आवाज सुनी और खेतों की तरफ निकल पड़ा। उसने देखा खेतों में एक भयानक आकृति का राक्षस काम कर रहा था और मजदूर आराम से बैठे थे। उसने भी बचपन में ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनी थी। सारा माजरा उसकी समझ में आ चुका था कि मजदूर अपना सारा काम इस राक्षस से करवा रहे हैं। वह मजदूरों के पास गया और उनसे शंख छीनते हुए बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिला? एक मजदूर ने कहा, मालिक, यही खेतों से मिला है। सेठ हंसा और बोला, तब तो ये मेरा हुआ। मजदूर वहां से चले गए। अब वो राक्षस सीधा सेठ के पास आया, उसके घर पहुंचा और बोला, मालिक, और कोई काम हो तो बताइए। सेठ तो था ही कंजूस। उसने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा किसी काम के। राक्षस ने कहा, पैसे आप अपनी जेब में रखो, लेकिन मुझे 24 घंटे काम चाहिए, और अगर मैं खाली बैठा तो अपने मालिक को ही खा लेता हूँ। सेठ की पत्नी डर गई। तब सेठ ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मैं इसे इतना काम दूंगा कि इसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन राक्षस सेठ के सारे काम चुटकी में कर देता। सेठ के सारे काम खत्म हो चुके थे। अब तो डर के मारे वो कांपने भी लगा। हो ना हो, ये राक्षस मुझे खाकर ही रहेगा। उसने अपनी सोती हुई पत्नी को उठाया और बोला, अरे भाग्यवान, उठो, यहाँ मैं मरने वाला हूँ और तुम आराम से सो रही हो। उसकी पत्नी ने कहा, तो मैं क्या करूँ? ये सब आपकी कंजूसी का ही फल है। ना ही आप मजदूरों की दिहाड़ी बंद करते और ना ही ये राक्षस हमारे घर आता। सेठ गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, बस मुझे बचा लो। सेठ की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। सेठ ने राक्षस से कहा, तुम मुझे खाने से पहले एक बार मेरी पत्नी से मिल लो। राक्षस चला सेठाइन से मिलने। सेठाइन ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना तुम्हें फिर से इसी शंख में जाना पड़ेगा। राक्षस हंसा, बोला, काम बताओ। सेठाइन ने अपने सर के घुंघराले बालों में से एक बाल तोड़कर राक्षस को दिया और राक्षस को देते हुए बोली, इसे सीधा कर दो बस। राक्षस ने 1000 कोशिश की, लेकिन बाल तो सीधे होने से रहे। अब तो वह बाल भी सीधा करने की कोशिश में नष्ट हो चुका था। वह थक हार कर सेठाइन के पास गया और अपनी हार मान ली। सेठाइन ने शंख दिखाते हुए कहा, अब 10,000 साल के लिए इसमें कैद हो जाओ। राक्षस आसमान में उड़ा और बोला, मुझे माफ़ करो, मैं शंख में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा यहाँ भी नहीं आऊँगा। सेठ ने पत्नी से माफ़ी मांगी और सभी मजदूरों को बुलाकर उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे और पैसे दिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।